नरखेड़ा गांव की गलियों में फिर से गूंजने लगी थी वो दहशत भरी आवाजें जो हर पुरुष के दिल में डर की एक गहरी लहर दौड़ा देती थी। क्या यह महज अंधविश्वास था या वास्तव में वापस आ गई है स्त्री, वह भूतिया औरत जिसने गांव के लोगों को अपनी दया से नहीं बल्कि अपने खौफ से जीने पर मजबूर कर दिया था। जब विजय, गांव का सबसे साहसी लड़का, इस सच्चाई का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाता है तो उसे पता चलता है कि डर और सच्चाई का एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। क्या वह अपनी हिम्मत से उस स्त्री का सामना कर पाएगा या फिर उसकी कहानी भी उन अनसुनी चीखों में खो जाएगी। नरखेड़ा गांव, जहां जीवन सीधा साधा और सामान्य था। गांव की गलियां दिन में चहल पहल से भरी रहती थीं, लेकिन रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। 4 साल पहले गांव ने एक रहस्यमयी औरत से मुक्ति पाई थी जिसे गांव वाले स्त्री कहते थे। यह औरत रात के समय गांव के पुरुषों को निशाना बनाती थी, उन्हें पुकारती और फिर गायब कर देती थी। गांव वालों को एक तांत्रिक ने उपाय बताया था, ओ स्त्री, कल आना। यह संदेश दीवारों पर लिखकर लोग अपने घरों के बाहर सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब 4 साल बाद एक बार फिर से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। रात के समय लोग फिर से औरत की आवाजें सुनने लगे थे। कुछ गांव वालों का दावा था कि उन्होंने उसे देखा है। लाल आंखें, उलझे बाल और अजीब कपड़े पहने हुए वह गांव की गलियों में घूमती, किसी को पुकारती और फिर हवा में गायब हो जाती। गांव के बुजुर्ग मानने लगे थे कि स्त्री लौट आई है और इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। विजय, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था, कुछ साल पहले ही शहर में नौकरी करने चला गया था। गांव लौटने पर उसे इन डरावनी कहानियों का पता चला। उसे यह सब महज अंधविश्वास लगा। गांव वालों के डर और मान्यताओं को वह बचपन से ही मजाक मानता था। उसने ठान लिया कि वह इन अफवाहों का खात्मा करेगा और गांव वालों को सच्चाई बताएगा कि कोई भूत प्रेत नहीं होते। विजय का सबसे अच्छा दोस्त रघु ने उसे बहुत समझाया कि यह बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं और जो लोग लौटे हैं वे अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। लेकिन विजय ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यह सब कुछ नहीं है रघु, हम लोग बचपन से इन्हीं भूतिया कहानियों से डरते आए हैं। अब मैं यह सब खत्म कर दूंगा, विजय ने दृढ़ता से कहा। गांव के किनारे पर एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसके बारे में माना जाता था कि स्त्री वहीं रहती है। रात के समय वहां जाना मना था। यह हवेली ही नरखेड़ा गांव की सबसे डरावनी जगह मानी जाती थी। विजय ने तय किया कि वह इसी हवेली के पास जाकर सत्य को उजागर करेगा। रात के 12 बजे विजय और रघु गांव के सबसे साहसी लड़कों में से कुछ को लेकर हवेली के पास पहुंचे। रघु समेत सभी लड़के डरे हुए थे, लेकिन विजय अपने विश्वास में अडिग था। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी, तुम सब डरते हो पर मैं इसे साबित करके रहूंगा कि यहां कोई स्त्री नहीं है। विजय ने दीवार पर लिखे हुए ओ स्त्री कल आना को मिटा दिया और जोर से चिल्लाया, ओ स्त्री अभी आ जा। हवेली के बाहर खड़ा विजय गांव वालों के डर का मजाक तो उड़ा दिया था, लेकिन वो भी खुद को भीतर से कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था। हवेली की पुरानी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां अजीब तरह से सिसकती हुई लग रही थीं। हवा में अचानक ठंडक आ गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर मंडरा रही हो। विजय के आसपास खड़े उसके दोस्त रघु, रोहन और रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर साफ साफ डर झलक रहा था, पर वे विजय की हिम्मत के चलते वहीं खड़े थे। ये सब बेकार की बातें हैं, चलो अंदर चलते हैं, विजय ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। लेकिन उसके शब्दों में अब वह मजबूती नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। रात का समय और हवेली के चारों ओर फैला सन्नाटा वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। हवाओं की सरसराहट और पेड़ों के पत्तों का खड़खड़ाना ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अचानक हवाओं की गति तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा को एकदम से बढ़ा दिया हो। हवेली की खिड़कियां तेजी से खड़खड़ाने लगी। विजय और उसके दोस्तों के चेहरों पर परेशानी और डर स्पष्ट दिखने लगा था। विजय, ये ठीक नहीं लग रहा है, चल वापस चलते हैं, रघु ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विजय ने अब तक हार नहीं मानी थी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, पर उसे भीतर ही भीतर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवेली के अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कोई औरत की आवाज, बहुत दूर से आती हुई, मानो कोई पुकार रहा हो। मैं आ गई हूं,
वह आवाज गूंजने लगी। विजय के कानों में जैसे किसी ने बर्फीली सिहरन पैदा कर दी हो। यह आवाज बेहद ठंडी, धीमी, लेकिन इतनी भयानक थी कि सुनने वाले का खून जमा दे। विजय और उसके दोस्त इस आवाज को सुनकर सन्न रह गए। चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया था। चांद की रोशनी भी जैसे इस माहौल में धुंधली पड़ गई थी। विजय ने अपने चारों ओर देखा। सब कुछ अजीब और रहस्यमयी लगने लगा। उसने मन ही मन खुद को मजबूत किया और हिम्मत दिखाने की कोशिश की। ये कुछ भी नहीं है, हवा का खेल है, विजय ने खुद को दिलासा दिया। लेकिन उसके शब्दों में अब घबराहट थी। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दरवाजे की चरमराती आवाज ने पूरे माहौल को और भयानक बना दिया। विजय के साथी बुरी तरह डर गए और चिल्लाते हुए भागने लगे। लेकिन विजय ने ठान लिया कि वह यहां से भागेगा नहीं। उसे लगा कि अगर वह डर कर भाग गया तो गांव के लोग हमेशा उसे डरपोक कहेंगे। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, वहां से एक धुंधली परछाई निकलकर बाहर आई। पहले तो यह परछाई धुंधली और अस्पष्ट थी, लेकिन जैसे जैसे वह विजय के करीब आई, उसका चेहरा और शरीर स्पष्ट होने लगे। वह एक औरत थी, लंबी, पतली और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसका चेहरा विकृत था, जैसे कोई अजीब दर्द और पीड़ा झेल रहा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर अब भागने का कोई विकल्प नहीं था। स्त्री ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, बस क्रोध और घृणा थी। उसकी लाल आंखें विजय की आत्मा को चीर रही थीं। विजय ने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वे जमीन में धंस गए थे, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर अब काम नहीं कर रहे थे। स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी लेकिन भयानक थी, जैसे वह विजय के हर पल को डर से भर देना चाहती थी। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि वह चीखना चाहता है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। स्त्री अब विजय के बिल्कुल पास थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और विजय की गर्दन पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, मानो मौत का स्पर्श हो। विजय ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। उसका गला कसने लगा था, और तभी स्त्री ने विजय के कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। विजय की आंखों में भय भर गया था। उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींची जा रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक और कमजोरी आ गई थी। स्त्री की उपस्थिति ने उसकी सारी हिम्मत और साहस को खत्म कर दिया था। विजय के चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, अब वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसका शरीर एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। स्त्री की आवाज हवा में गूंजती रही और धीरे धीरे वह धुंध में विलीन हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस की जा सकती थी। विजय के बेसुध शरीर के पास अब केवल सन्नाटा और ठंडक बची थी। सुबह गांव वालों को विजय का बेसुध शरीर हवेली के बाहर मिला। उसकी हालत देखकर सभी डर गए। उसके शरीर में जान तो थी, लेकिन वह कुछ भी बोलने या हिलने में असमर्थ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे शून्य में ताक रही थीं। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमागी संतुलन खो चुका है और वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। गांव में इस घटना के बाद भय और बढ़ गया। लोगों ने फिर से "ओ स्त्री, कल आना" लिखना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि स्त्री वापस आ गई है और इस बार वह किसी को छोड़ने वाली नहीं थी। विजय की हालत देखकर अब किसी ने भी उसकी हिम्मत की नकल नहीं की। नरखेड़ा गांव फिर से उस स्त्री के आतंक के साए में जीने लगा। रातों को एक बार फिर लोग अपने दरवाजों और दीवारों पर लिखे संदेशों के सहारे सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सुरक्षा कब तक कायम रहेगी, इसका कोई भरोसा नहीं था।